स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला एकेडमिक जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आप सबका स्वागत है एक बार फिर। आप सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, खमा गणी, जय हिंद, जय भारत। अब देखिए पहला सवाल देखते हैं और पहला सवाल आपका क्या है, उस सवाल पर देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या है। आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार है। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम कंटीली झाड़ियों तथा उच्च पहाड़ियों पर निर्मित होता है, वो बताना है आपको। यानी वो दुर्ग जो दुर्गम पहाड़ियों पर बसा हुआ होता है, कंटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है, वो दुर्ग किसे कहते हैं, बता दीजिए भाई। चार ऑप्शन है, औदक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरन दुर्ग या धानवन दुर्ग। वो दुर्ग जो ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों जंगलों के बीच में स्थित होता है। जैसे कि कोई भी ये जगह है, इस जगह पर कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर ये दुर्गम पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है और इसके आसपास सारे के सारे क्या है, जंगल है। और यहां तक पहुंचना किसी के लिए सामर्थ्य की बात नहीं होती है। वह दुर्ग किस श्रेणी में आता है ये आपको बताना है, बता दीजिए भाई। चार ऑप्शन है आपके सामने। अच्छा सवाल है, इस प्रकार के दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं? चार ऑप्शन है, औदक दुर्ग, पारिख दुर्ग, एरन दुर्ग या फिर धानवन दुर्ग। तो देखिए ऐसे दुर्ग को कहा जाता है धानवन दुर्ग। कहा कैसा दुर्ग कहा जाता है? एरन दुर्ग कहा जाता है। एरन दुर्ग जिसे वन दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? तो एरन दुर्ग है। एरन दुर्ग होता है जो जंगल में स्थित होता है, जंगल या फिर जंगलों के बीच में जो पहाड़ी होती है उन पहाड़ी पर निर्मित होता है, जहां पर पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम होता है। ऐसा ही एक राजस्थान में दुर्ग है जिसका नाम है रणथंभौर। रणथंभौर किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह एक जिस श्रेणी का उदाहरण है वो है एरन श्रेणी, मतलब जंगल और पहाड़ और उन पहाड़ियों के बीच में जो दुर्गम खाइयों के बीच में स्थित है। अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर और अगला सवाल क्या कह रहा है उसका जवाब दीजिए आप। उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति दुर्ग के रूप में होता है। यानी ऐसा दुर्ग बताना है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं, उस दुर्ग को क्या कहते हैं जिसका निर्माण जल या जल से घिरे, जल या जल से घिरे द्वीप की भांति दुर्ग के रूप में होता है, उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने। औदक दुर्ग, पारिख दुर्ग, एरन दुर्ग या धानवन दुर्ग। पुखराज टाक, डीजे मनीष, महिपाल तंवर, आकांक्षा मकवाना, कृष्णा सेन, मिस्टर अंकित, बताइए भाई। डीजे मनीष पालड़ी। उस दुर्ग की श्रेणी बतानी है जिसका निर्माण या तो जल के पास में या जल से घिरे कोई द्वीप यानी जिस टापू के आसपास में निर्मित होता है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है। औदक दुर्ग, पारिख दुर्ग, एरन दुर्ग या धानवन दुर्ग। सोहन हुड्डा बता रहे हैं, महेंद्र लीलावत बता रहे हैं, मिस्टर अंकित बता रहे हैं, पुखराज टाक बता रहे हैं। बताइए भाई उस दुर्ग को क्या कहते हैं? आमिर खान, वेरी गुड। उस दुर्ग को कहते हैं औदक दुर्ग। क्या कहते हैं? औदक दुर्ग। औदक दुर्ग को ही कहते हैं जल दुर्ग। और राजस्थान में औदक दुर्ग या जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है वो है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग इसका एक अच्छा उदाहरण है, ये याद रखना है आपको। जो कहां पर है? राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर है। किस जिले में है? झालावाड़ जिले के अंदर दुर्ग है जिसका नाम है औदक दुर्ग की श्रेणी में आने वाला झालावाड़ के अंदर दुर्ग है गागरोन दुर्ग। कपिल एरोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह किला जिसे अकबर का किला कहते हैं, इनमें से कौन सा किला है जिसे अकबर का किला कहते हैं, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है। अफगानी दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मैगजीन दुर्ग या तिमनगढ़ का दुर्ग। अकबर का दुर्ग किसे कहते हैं, बता दीजिए भाई। प्रहलाद तंवर, महेंद्र लीलावत, कृष्णा सेन, कपिल एरोन, डीजे मनीष पालड़ी, आकांक्षा मकवाना, कृष्णा सेन। बताइए निम्नलिखित में से वह किला जिसे अकबर का किला कहते हैं, कौन सा किला है अकबर का किला, यह बताना है। आकाश राणा, अफगानी दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मैगजीन दुर्ग या तिमनगढ़ का दुर्ग, बता दीजिए। राजस्थान में अकबर का किले के नाम से जाना जाता है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग। पहले इसका नाम था अकबर का किला,
यानी यहाँ पर अकबर आता था तो इस किले में ठहरता था। अकबर अजमेर क्यों आता था? तो ज्यादातर अजमेर आता था। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आता था। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जब वो जियारत करने आता तो अजमेर में कई बार उसको अपना दरबार लगाना पड़ता था, इसीलिए इसने अकबर के किले का निर्माण करवाया। इसे मैगजीन दुर्ग नाम दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पर क्या था, गोला बारूद रखा हुआ होता था। क्या होता था? अंग्रेजों का यहाँ पर गोला बारूद रखा हुआ था, इसलिए इसे कहा गया था मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा गया था? मैगजीन दुर्ग कहा गया था। ये मैगजीन दुर्ग किस जिले में है? तो ये आपको बताना है, ये मैगजीन दुर्ग है अजमेर जिले में। किस जिले में है? अजमेर जिले में स्थित है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है उसको देखिए। अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है? अजमेर का जो मैगजीन दुर्ग है उसका निर्माण किस शैली में हुआ है, यह आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, यूनानी शैली, अफगानी शैली, पंचायतन शैली या फिर मुस्लिम शैली। ये आपको बताना है, बताइए भाई। जो मैगजीन दुर्ग अकबर ने बनाया था, अजमेर में बनाया था, जिसे अकबर का किला में कहते हैं, उसका निर्माण किस शैली में किया गया था वो आपको बताना है। गिरधारी लोहिया, महेंद्र लीलावत, रीठ का भूखा शेर, डीजे मनीष पालड़ी, कपिल एरवन, आकांक्षा मकवाणा, मयंक शर्मा। बता दीजिए भाई, किस दुर्ग का निर्माण यूनानी शैली में हुआ है? सॉरी, इसका निर्माण किस शैली में हुआ है बताइए। यूनानी, अफगानी, पंचायतन या मुस्लिम शैली में? सोहन हुड्डा, रेड का भूखा शेर, क्रिकेटर यूवी, करीना इनकिया, हितिन सोनी। इसका जो निर्माण हुआ है वो है, याद रखना, मुस्लिम शैली में। किस शैली में हुआ है? मुस्लिम शैली में मैगजीन के किले का निर्माण किया गया है। ब्रिटेन के किस दूत ने 10 जनवरी 1616 को अजमेर की यात्रा की थी? इंग्लैंड से, इंग्लैंड की जो महारानी का एक दूत आता है, और वो दूत आकर क्या करता है, 10 जनवरी 1616 को अजमेर में आता है, अजमेर की यात्रा पर आता है, और उसका नाम बताना है कि वो था कौन। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, कैप्टन हार्डी या मेजर शिरोटन। बता दीजिए भाई, कौन था वो दूत? यहां पे आपसे पूछा है, दूत का नाम बताना है, बता दीजिए भाई। प्रवीण मीणा, रीठ का बुका शेर, संजना सांगला, डीजे मनीष पालड़ी, लोकेश जोधपुर, कप कैलाश पुनावत, आकाश राणा, कपिल एरोन, भाग्यश्री, हितिन सोनी, मिस्टर अंकित, करीना इनकिया, राकेश कुमार, पुखराज टाक, ओम प्रकाश, सुमन अटवाल, सोहन हुड्डा, भाग्यश्री, आमिर खान, आकांक्षा मकवाणा। बताइए भाई। राकेश कुमार। देखिए, राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है, ब्रिटेन का राजकुमार होता है, और जिसका नाम होता है सर थॉमस रो। 10 जनवरी 1616 को अजमेर की यात्रा पर आता है, और वो आया कौन था वो आपको बताना है। तो वो आता है सर थॉमस रो। कौन आता है? सर थॉमस रो। ये दूत था, इसके साथ कैप्टन हॉकिंस भी आया था, लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि दूत कौन था, तो दूत था सर थॉमस रो। यहां पर वो मुलाकात करता है किससे? जहांगीर से मुलाकात करता है। कहते हैं कि सर थॉमस रो होता है, पहले तो जाता है दिल्ली में, और दिल्ली में जब वो जाता है और कहता है कि मुझे भारत के यानी हिंदुस्तान के बादशाह से मिलना है, तो कहते हैं कि उस समय हिंदुस्तान के बादशाह थे जहांगीर, और जहांगीर आ रखे थे अजमेर की दरगाह में जियारत करने के लिए, और इस अजमेर के किले में, अकबर के किले में ठहरे हुए थे। तो वो यहाँ से आता, वहां से दिल्ली से कहाँ आता है? अजमेर, और अजमेर में आकर इनसे क्या करता है? मुलाकात करता है। तो कहते हैं कि जहांगीर से वो मुलाकात करने के लिए आता है, और जहांगीर ने यहीं पर इन अंग्रेजों को क्या दी थी? भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। व्यापार की क्या दी थी? अनुमति दी थी। ये याद रखना है आपको कि सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जब अजमेर के अंदर आते हैं तो जहांगीर इनसे मुलाकात करता है और इन्हें भारत में व्यापार करने की क्या देता है? अनुमति देता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अपनी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है।
मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के किस महल में हुआ है? एक शैली है मार्शल शैली, और इस मार्शल शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग के किस महल में हुआ है वो आपको बताना है। चौखीलाऊ महल, जसवंतथड़ा, राखी महल या बिचला महल? कौन सा महल? बिचला महल। आपको यह बताना है कि इस शैली का प्रयोग किस में हुआ है, आप बता दीजिए। राजस्थान के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर जिले में, और इस जोधपुर जिले में एक महल ऐसा है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जिसके अंदर मार्शल टाइप शैली का प्रयोग हुआ है, वो आपको बताना है। प्रहलाद तंवर बता रहे हैं, कपिल मिश्र एरोन बता रहे हैं, भाग्यश्री बता रहे हैं, डीजे मनीष पालड़ी, पूजा रमेश, गिरधारी लोहिया, क्रिकेटर यूवी, बताइए भाई। सोहन हुड्डा, महिपाल तंवर, विनोद कड़ेला, कैलाश पुनावत, आकाश राणा, अंतिमा जाट, पुखराज टाक, महिपाल तंवर। राइट आंसर क्या है? कैलाश पुनावत, आकांक्षा मकवाणा, आमिर खान, राकेश हटीला, नितिन सोनी, कृष्णा सेन, डीजे मनीष पालड़ी, विनोद कड़ेला। बताइए भाई, सवाल क्या पूछा है, सवाल को थोड़ा समझिए। राज पुरोहित जी बता रहे हैं बी, भाग्यश्री बता रही है बी, कृष्णा सेन बता रही है ए। आप लोगों के सवाल है, इस सवाल का क्या पूछा गया है कि किस मेहरानगढ़ दुर्ग के किस महल में मार्शल टाइप शैली का प्रयोग हुआ है? कौन सी पूछी है आपसे? मार्शल टाइप शैली का प्रयोग हुआ है। अब ये मार्शल टाइप शैली का प्रयोग है वो किस में हुआ है वो आपको बताना है। तो आपसे मैं ये देखता हूं कि आप में से काफी लड़के हैं वो ए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं, जबकि इसका निर्माण तो मार्शल टाइप शैली में हुआ ही नहीं था। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर महल है नहीं, और ये है बिचला महल, इसमें हुआ नहीं। तो कौन से महल में हुआ था? तो वो महल था जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा? जसवंत थड़ा का निर्माण हुआ था, वो हुआ था मार्शल टाइप शैली के अंदर। किसमें हुआ था? मार्शल टाइप शैली के अंदर हुआ था। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो चौखेलाऊ महल है, चौकला महल है, यह भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। और इसके अंदर रामायण के चित्र चित्रित किए गए हैं। इनकी दीवारों पर रामायण के चित्र क्या किए गए हैं? चित्रित किए गए हैं इसकी दीवारों पर। और दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है भित्ति चित्र। कौन से चित्र कहा जाता है? भित्ति चित्र कहा जाता है। ये आपको याद रखना था। तो आप टोरा मारिए, लेकिन टोरा थोड़ा ढंग से मारिए। आप क्या है कि भाग रहे हो, एक ए कर रहा है तो सबके सब क्या कर रहे हैं? बी कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किल किला, शंभू बाण, गजनी संबंधित हैं। देखिए, एक है किल किला, एक है शंभू बाण, एक है गजनी। ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है। राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्में, यानी राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम है, तोपों के नाम है, या प्राचीन मुद्राओं के नाम है, या राजस्थान के लघु शिलालेखों के नाम है। ये किसके नाम है ये आपको बताना है। विहान कुमार, भाग्यश्री, प्रवीण मीणा, रेट का बुका शेर, कपिल एरोन, अजय कुमार, प्रहलाद तंवर, चौधरी साहब, प्रवीण मीणा, सोनू, पुखराज टाक, क्रिकेटर यूवी, प्रवीण मीणा, महेंद्र लीलावत, राज पुरोहित, आकांक्षा मकवाणा। बताइए भाई, ये किसके नाम है? किल किला है, शंभू बाण है, गजनी है, ये किसके नाम है? बताइए भाई। सोहन हुड्डा, विनोद कड़ेला, कृष्णा सेन, विनोद कड़ेला। देखिए, ये सब नाम है तोपों के। किसके नाम है? तोपों के नाम है। मेहरानगढ़ दुर्ग में, देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये जोधपुर के अंदर है, और इस दुर्ग के अंदर तोपें रखी गई है। क्या रखी गई है? तोपें रखी गई है। और इन तोपों के नाम बताने थे। तो एक तो थी आपकी गजन खां या गजनी, एक शंभू बाण, कभी पूछ ले तो। शंभू बाण के बाद किल किला, किल किला के बाद में है एक है धूड़ धानी, धूड़ धानी,
एक है शंभू बाण, एक है बिच्छू बाण, एक है बिच्छू बाण। ये सारी की सारी क्या है, तोपों के नाम है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। किस में रखी गई है, मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, कीरत सिंह सोडा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कीरत सिंह सोडा, और दूसरे हैं धन्ना और भीमा। धन्ना और भीमा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है, बताइए भाई। कीरत सिंह सोडा की छतरी और धन्ना भीमा की छतरी किस दुर्ग में देखी जा सकती है, वो आपको बताना है। गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, या फिर रणथंभौर दुर्ग में, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने। विनोद कड़ेला बता रहे हैं कीरत सिंह सोडा व धन्ना भीमा की छतरी बतानी है भाई किस दुर्ग में है, राजस्थान के। कपिल बता रहे हैं विहान कुमार, राज पुरोहित, शीला देवी, गणेश कड़ेला, विनोद कड़ेला, पूजा रमेश, अजय कुमार, राकेश हटीला, महेंद्र लीलावत, शीला देवी, बताइए भाई। अजय कुमार, रीट का भूखा शेर, किशन सैन, मुकेश सिंह, भाग्यश्री, आकांक्षा मकवाणा, प्रहलाद तंवर, कृष्ण सैन, नितिन सोनी, द रॉक, महेंद्र लीलावत, जमशेर खान, नमस्ते, विनोद कड़ेला, बता दीजिए भाई। कीरत सिंह सोडा और धन्ना भीमा की छतरी बतानी है। तो देखिए, अपने राजस्थान के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है एक छतरी है जिसका नाम है कीरत सिंह सोडा। कीरत सिंह सोडा की छतरी है। और एक है धन्ना और भीमा। और धन्ना और भीमा कहते हैं ये आपस में मामा और भांजा थे, इसीलिए इनकी छतरी को मामा और भांजा की छतरी भी कहा जाता है। तो कभी पूछे मामा भांजा की छतरी या फिर कीरत सिंह सोडा की छतरी या धन्ना भीमा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कौन से दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी स्क्रीन पर अगला सवाल कौन सा है। और अगला सवाल आपसे ये कह रहा है मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है ये आपको बताना है, बताइए भाई। मिरान साहब की, अब्दुल्ला खां की, बूरे खां की, या दीवान शाह की। मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है। मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार है ये बताइए। अजय कुमार, विहान, मनीष, प्रहलाद तंवर, महिपाल तंवर, पुखराज टाक, पूजा रमेश, मांगी लाल, क्रिकेटर युवी, शीला देवी, करीना एनकिया, भाग्यश्री, पूजा रमेश, अंतिमा जाट, द रॉक, आमिर खान, किशन सैन, रीट का भूखा शेर, मुकेश सिंह, राज टाक, बताइए भाई। इजी सवाल आपसे पूछा है। और सवाल आपसे क्या पूछा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार है। तो आपको ये बता दूं, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है बूरे खां की मजार। किसकी मजार है, बूरे खां की मजार है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। और मीरान साहब की दरगाह है। ये तो बूरे खां की ये तो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, ये याद रखना है। और ये है तारागढ़ दुर्ग में, मीरान साहब की मजार है या साहब की जो दरगाह है तारागढ़ अजमेर के अंदर है। कहाँ है, तारागढ़ अजमेर के अंदर है। ये आपको याद रखना है, कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा था कि इस दुर्ग का निर्माण
देवता, परियों व फरिश्तों के द्वारा करवाया गया था। भाई साहब, एक अंग्रेज आता है यहाँ पर, और अंग्रेज यहाँ पर आने के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग को देखता है और अपनी किताब में लिख देता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दुर्ग का निर्माण यहाँ के लोगों ने, सामान्य लोगों ने नहीं किया है, इसका निर्माण परियों और देवताओं ने किया है। ये बात किसने कही थी, ये आपको बतानी है भाई। देखिए, 4 ऑप्शन है, फर्ग्यूसन, किपलिंग, जेम्स टॉड या बिशप हेबर। मांगीलाल, कपिल, लुनेस, जोधपुर, प्रहलाद तंवर, अजय कुमार, करीना इणकिया, डीजे मनीष पालड़ी, शीला देवी, क्रिकेटर यूवी, डीजे मनीष पालड़ी, आकाश राणा, द रॉक। बता दीजिए भाई, किसने कहा था? आमिर खान, पुखराज टाक, पूजा रमेश, महेंद्र लीलावत, गिरधारी लोहिया, गणेश कुमार, मुकेश सिंह, भाग्यश्री। बताइए भाई, इजी सवाल है आपके सामने कि जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा था कि इसका निर्माण परियों और देवताओं ने किया था? आपको ये बताना है। तो देखिए, ये बात कहने वाला एक ही आदमी था जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग भाई साहब बाहर से आते हैं और इस किले को देखकर कहते हैं कि भाई साहब इतने बड़े बड़े पत्थर उठाए कैसे? और फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस किले की, मतलब उसने अपनी जो दिमाग लगाया था उसने, मतलब इस तरह से उसको अमेजिंग लगा, इसलिए इसने कहा कि यहाँ के लोग नहीं बना सकते, जबकि यहाँ के लोगों ने बनाया था, सामान्य लोगों ने बनाया था। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था, करणी माता ने इसकी नींव रखी थी, राजा राम मेघवाल की समाधि बनी हुई है, चामुंडा माता का मंदिर है, नागनेची माता का मंदिर है, और ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है बहुत सुदृढ़ दुर्ग है जो चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर निर्मित है, ये भी आपको पता है। तो देखिए, रुडयार्ड किपलिंग, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी द जंगल बुक, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द जंगल बुक। किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ये, 1554 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया था? 1544 में, 1554 नहीं है, यहाँ पे मिस हो चुका है। 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया था, ये आपको बताना है। शेरशाह सूरी किस दुर्ग पर अधिकार करता है 1544 में? आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर या मेहरानगढ़? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। डीजे मनीष पालड़ी, विनोद कड़ेला, राकेश हटीला। 4 ऑप्शन है आपके सामने। महेंद्र लीलावत, आकाश राणा, लोकेश जोधपुर, कपिल एरोन, भाग्यश्री, द रॉक, अजय कुमार। ऑप्शन है आपके सामने भाई। 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया था? बताइए। बता दीजिए भाई। क्रिकेटर यूवी, अध्यक्ष राज पुरोहित, मांगीलाल मीणा, सॉरी मांगीलाल है ना, शीला देवी, संजना सांखला। बताइए भाई, 4 ऑप्शन है आपके सामने। बिल्कुल, देखिए 1544 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध होता है, और गिरी सुमेल का युद्ध होता है, ये किस किस के बीच में होता है? ये युद्ध होता है, कहते हैं कि मालदेव वर्सेज मारवाड़ के शासक थे मालदेव। मालदेव कहाँ के थे? मारवाड़ के। और इनके सामने कौन आया था? इनके सामने आया था शेर शाह, और शेर शाह सूरी आया था। और शेर शाह सूरी उस समय पूरे भारत का शासक था, तो ये आया था दिल्ली से। तो कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर इनके सेनापति होते हैं, मालदेव के 2 व्यक्ति होते हैं, एक का नाम होता है जैता और एक का नाम होता है कुंपा। कहते हैं कि इस बंदे ने क्या खेल किया था? शेरशाह सूरी ने गेम खेला और उसने क्या किया था, मालदेव को यह पत्र लिखा कि तुम्हारे आदमी हमारी तरफ मिले हुए हैं और आप है जो चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, और सबूत के तौर पर काफी चीजें इनको बताते हैं। हालांकि देखिए,
जैता और कुपा होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन मालदेव गलत धारणा के कारण और गलत लोगों के बहकावे में आकर इस मैदान को छोड़कर रात को ही चले जाते हैं। बाद में जैता और कुपा होते हैं, शेर शाह सूरी से युद्ध करते हैं और उसके बाद युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि जब मालदेव को पता चलता है कि मेरे सेनापति और मेरी सेना हार गई है, तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग खाली करके कहाँ चले जाते हैं, सिवाना की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है शेर शाह सूरी का। किसका अधिकार हो जाता है? शेर शाह सूरी का अधिकार हो जाता है। और शेर शाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे सूरी मस्जिद या शेर शाह सूरी की मस्जिद या फिर अधूरी मस्जिद कहा जाता है। कौन सी मस्जिद कहा जाता है? अधूरी मस्जिद कहा जाता है, ये याद रखना है। और एक बात और, शेर शाह सूरी को इस युद्ध को जीतने में छींकें आ जाती है, इसलिए वो ये कहता है मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है, ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? ध्यान से सुनिएगा। किस दुर्ग के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है? ऐसा दुर्ग रानी जाए के पास तो भले ही हो, लेकिन ठकुराइन जाए के पास ऐसा दुर्ग नहीं है। वो दुर्ग कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, बसंतीगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग या मंडरायल दुर्ग। बता दीजिए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने। विनोद कड़ेला, डीजे मनीष पालड़ी, भाग्यश्री, राज पुरोहित। बताइए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चौधरी साहब बता रहे हैं, मुकेश सिंह बता रहे हैं। बताइए भाई, ऐसा दुर्ग जो रानी जाए के पास है लेकिन ठकुराइन जाए के पास नहीं है। माया रावल, विनोद कड़ेला, राज पुरोहित, मांगी लाल, डीजे मनीष पालड़ी, कपिल गिरधारी लोहिया, राकेश हटीला। तो ये टीम गेमिंग, शीला देवी, भाग्यश्री। बता दीजिए भाई, नितिन सोनी। बहुत बढ़िया भाई। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? एक दुर्ग है जिसका नाम है कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग की यह विशेषता है कि अगर सामंतों के द्वारा अगर कोई दुर्ग बनाया जाया गया है, ठाकुरों के द्वारा जो सबसे अच्छा दुर्ग बनाया है वो दुर्ग है कुचामन दुर्ग। और इस दुर्ग को कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर। कभी पूछ ले, जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है कुचामन किले को। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि रानी जाए के पास, यानी रानी का बेटा होता है, जो राजा का बेटा होता है, उसके पास ऐसा दुर्ग हो सकता है। लेकिन ठकुराइन जाया, जिसको जो ठाकुर का बेटा होता है, ठाकुराइन का बेटा होता है, उसके पास ऐसा दुर्ग नहीं होता है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? कुचामन किले के बारे में कहा जाता है, जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या है वो देखिए। राजपुताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, कौन सा दुर्ग है? तो जागीरी दुर्गों का जो सिरमौर कहा जाता है। आरपी ऑफिशियल रिमिक्सर। बताइए भाई, जागीरी दुर्गों का सिरमौर उसे ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अभी मैंने बताया है, नवलखा दुर्ग, कुचामन दुर्ग, खिमसर दुर्ग या बसंती दुर्ग। बता दीजिए भाई, 4 ऑप्शन है आपके सामने। मांगीलाल, अजीत सिंह, नरेश चौधरी, शीला देवी, संजना शांखला, क्रिकेटर यूवी, मुकेश सिंह, चौधरी साहब, राजेश कुमार डामोर, विनोद कड़ेला, नितिन सोनी, आकाश राणा, कालूराम, महिपाल तंवर, गिरधारी राम, अजीत सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, राजस्थान में जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है कुचामन के किले को। और कुचामन किला कहाँ पर है? तो ये है नागौर के अंदर। कहाँ पर है? नागौर के अंदर है कुचामन का किला। अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर, वो क्या कह रहा है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जल दुर्ग है वो कौन सा है? ये आपको बताना है।
चार दुर्ग है आपके सामने, गागरोन दुर्ग, भटनेर दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या शेरगढ़ दुर्ग। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग बताना है, वो कौन सा है, बता दीजिए भाई। विनोद कड़ेला, चौधरी साहब, कपिल, मुकेश सिंह क्रिकेटर युवी, शीला देवी, आकाश राणा, नरेश चौधरी, माया रावल, अजीत सिंह, विनोद कुमार, तीन सोनी, महिपाल तंवर, शीला देवी, आरपी ऑफिशियल टीम गेमिंग। बिल्कुल आप लोगों का सही है। प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो गागरोन दुर्ग है, और गागरोन दुर्ग है झालावाड़ के अंदर। कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एक छोटा सा जवाब देना है आपको कि ये गागरोन दुर्ग है, ये किस नदी के किनारे है। गागरोन दुर्ग है, ये किस नदियों के किनारे स्थित है, ये आपको पूछ ले तो आप क्या करोगे। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर है, और हनुमानगढ़ दुर्ग है, ये भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में, और ये धानवन श्रेणी का है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में, और ये जो चित्तौड़गढ़ के अंदर दुर्ग है भैंसरोडगढ़, ये चंबल और बामणी के संगम पर है। किस पर है, चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। क्या कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका निर्माण करवाया था दो व्यापारी थे, एक का नाम था भैंसा शाह और एक का नाम था रोडाचारण। इन दोनों ने इस दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। शेरगढ़ दुर्ग है, ये है बारा के अंदर। कहां पर है, बारा के अंदर है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको गागरोन दुर्ग है, ये कहां पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो दो नदियों के संगम पर बना है, एक का नाम है आहू, और आहू की और काली सिंध, आहू और काली सिंध है, उनके मिलन स्थल पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में, किस जिले में, झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए अपनी स्क्रीन पर अगला सवाल क्या शो कर रहा है, वो देखिए। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। एक दुर्ग है, उस दुर्ग का चारों ओर का परकोटा है जिसे जालिम कोट कहा जाता है, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, सोनारगढ़, गागरोन, रणथंभौर या बयाना, बता दीजिए भाई। शेखर, लोकेश जोधपुर, विनोद कड़ेला, कपिल एरोन, विजय नरेश चौधरी, विनोद कड़ेला, माया रावल, विनोद कड़ेला, नरेश चौधरी, मुकेश सिंह, शीला देवी। आंसर बताइए भाई। जालिम कोट किस दुर्ग को कहा जाता है, चार ऑप्शन है आपके सामने। जालिम कोट किस दुर्ग को कहा जाता है, यानी उस दुर्ग का जो परकोटा है उस परकोटे को बताइए। विनोद कड़ेला, विजय शर्वाग, माया रावल, महिपाल तंवर, ट्राइबल अर्जुन मीणा, आकाश राणा, इतिन सोनी, रॉयल क्वीन, शेखर, महिपाल तंवर। अच्छा सवाल, इजी सवाल है आपके लिए। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को क्या कहा जाता है, जालिम कोट कहा जाता है, बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने। इस दुर्ग के परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। चार ऑप्शन है, सोनारगढ़, गागरोन, रणथंभौर या बयाना। राजपुरोहित, डीजे मनीष पालड़ी, नरेश चौधरी, विनोद कड़ेला, राकेश हटीला, राजपुरोहित, मनीषा जोरम, भाग्यश्री, गिरधारी लोहिया, विनोद कड़ेला। देखिए भाई, अपने राजस्थान में एक दुर्ग है जिसका परकोटा जालिम कोट के नाम से जाना जाता है, और वो आपको बताना है
वो दुर्ग है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है, झालावाड़ के अंदर है। और यहाँ के एक शासक, एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था जालिम सिंह, और जालिम सिंह ने दुर्ग का एक सुरक्षित एक दीवार का निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या पड़ गया था, जैसे ये दुर्ग है बीच में और इसके चारों तरफ एक परकोटा बनवाया था, और इस परकोटे का नाम पड़ गया था जालिम कोट पड़ गया था। क्या नाम पड़ गया था? जालिम कोट इसका क्या पड़ गया था? नाम पड़ गया था। ये आपको याद रखना है। और कभी आपसे पूछ ले सोनारगढ़ यानी जैसलमेर दुर्ग का परकोटा क्या कहलाता है? जैसलमेर दुर्ग का परकोटा क्या कहता है? जैसलमेर की दुर्ग है, उस जैसलमेर दुर्ग का परकोटा उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना है, जैसलमेर दुर्ग का जो परकोटा है उसको कहा जाता है कमरकोट। क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग के परकोटे को, गागरोन के दुर्ग के परकोटे को क्या कहा जाता है? जालिम कोट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या है, ये आगे आपके सामने। कमरकोट किसको कहा जाता है बता दीजिए भाई। अब तो आपको बता ही दिया है। किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है बताइए भाई। केशव आदिवासी, जय जोहार सर, जय जोहार। डीजे मनीष पालड़ी, आरपी ऑफिशियल। रमेश मीणा, आपने सही बताया बिल्कुल। चौधरी साहब, विजय सरवाग, शीला देवी, केशव आदिवासी, देवाराम कड़ेला, तीन सोनी, चौधरी साहब बता दीजिए भाई। विनोद कड़ेला, नटवरलाल डामोर, मनीषा जोरम, चौधरी साहब, ट्राइबल अर्जुन मीणा, राज पुरोहित, संदीप मिश्रा, केशव आदिवासी, अजीत सिंह बता दीजिए भाई। सवाल बहुत इजी है। राजेश डामोर, महिपाल तंवर। किस दुर्ग का परकोटा कमरकोट कहलाता है भाई? सोनारगढ़ दुर्ग। क्या कहलाता है? सोनारगढ़ दुर्ग, जिसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। और ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग कहाँ पर है? तो ये दुर्ग है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर है। गागरोन झालावाड़ के अंदर है। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। और रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर है सवाई माधोपुर के अंदर है। बयाना कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर है। बयाना कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। लेकिन कमरकोट किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, सोनारगढ़ स्वर्णगिरी दुर्ग को ही का जो परकोटा है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कमरकोट। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है वो देखिए। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने। अचलगढ़, शिवाणा, सुवर्णगिरी और गागरोन। और आपसे सवाल पूछा है मुस्तफाबाद दुर्ग किसे कहते हैं? किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? अचलगढ़, शिवाणा, सुवर्णगिरी या गागरोन? रमेश मीणा, चौधरी साहब, थारा भाई जोगिंदर हरियाणा वाला, क्या बात है। शीला देवी, रमेश मीणा, नटवर लाल और ये थारा भाई जोगिंदर, ये पढ़ने कब लगे? ये तो छाती पीटता है जोर जोर से। अजीत सिंह, क्रिकेटर यूवी बता दीजिए भाई। विनोद कड़ेला, केशव आदिवासी, राज पुरोहित जी, डीजे मनीष पालड़ी। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? तो गागरोन दुर्ग को क्या कहते हैं? मुस्तफाबाद कहते हैं। गागरोन दुर्ग को ही क्या कहते हैं? मुस्तफाबाद कहते हैं। ठीक है, गागरोन दुर्ग को ही क्या कहते हैं? मुस्तफाबाद कहते हैं। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है वो देखिए। आपको असुमेलित है वो बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बादशाह दुर्ग बयाना, खैराबाद दुर्ग शिवाणा, अफगानी दुर्ग करौली या खिजराबाद चित्तौड़गढ़? बता दीजिए।
बादशाह दुर्ग बयाना, खैराबाद दुर्ग, सिवाना, अफगानी दुर्ग, करौली, खिजराबाद, चित्तौड़गढ़। आपको बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बता दीजिए भाई। कपिल एरॉन, मनीषा जौरम, विनोद कड़ेला, राकेश अटीला, केशव आदिवासी, मुकेश सिंह, नितिन सोनी, विनोद कड़ेला, महिपाल तंवर, थाराव भाई जोगिंदर। वाह भाई, मारो भाई जोगिंदर। नितिन सोनी, केशव आदिवासी, आकाश राणा, जय भील प्रदेश, केशव आदिवासी, अजीत सिंह, डीजे मनीष पालड़ी। बता दीजिए। राज पुरोहित, आकांक्षा मकवाना। सवाल क्या पूछा है? असुमेलित बताना है। संजना सांकला, गिरधारी लोहिया। अरे भाई इजी सवाल है। असुमेलित बताना है आपको, कौन सा असुमेलित है? भाग्यश्री बहुत पीछे चल रही है, कमरकोट तक चली है अभी तक तो। सवाल बहुत आगे आ गए आपने। सुनीता कंवर, महिपाल तंवर, रॉयल क्वीन भाग्यश्री बता रही है, सुनीता कंवर बता रही है, राकेश रेगर। हाँ भाई। देखिए, राजस्थान में एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है, इसमें से सुमेलित नहीं है। बयाना के किले को बादशाह दुर्ग कहा जाता है, बढ़िया है, कहा जाता है। खैराबाद दुर्ग सिवाना को कहा जाता है, कहा जाता है। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। लेकिन अफगानी दुर्ग है वो करौली को नहीं कहा जाता है। अफगानी दुर्ग है वो करौली को नहीं कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, और अगला सवाल ये कह रहा है आपको गागरोन दुर्ग के बारे में आपको गलत तथ्य बताना है। जो गागरोन दुर्ग है उसके बारे में गलत तथ्य बताना है। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत तथ्य बताना है। बताइए कौन सा तथ्य है? इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है, यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है, इसमें हुहुकार तोप रखी गई है, इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध था। आपको एक ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है। इसमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। बताइए। चार ऑप्शन दिए हैं भाई आपको, आराम से पढ़िए। एक सवाल जो इससे में मैच नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। अब आप कैसे बताओगे? थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो आपकी सारे के सारे रिवाइज हो चुके हैं। तुक्का मत मारना भाई। देखिए तुक्का क्या होता है ना, कई बार आपको नुकसान पहुंचा देता है। एक काम तुक्का अच्छा करवाता है लेकिन 100 काम गलत करवाता है। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में एक बात आपको गलत बतानी है। बता दीजिए भाई। हूँ। कहाँ पर है? कौन सा गलत है बताइए। हुहुकार तोप। देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। डीजे मनीष पाली, विनोद कड़ेला, हिंदू रणजीत गुज्जर, राजकुमार प्रजापत, लोकेश जोधपुर, हिंदू रणजीत, कपिल एरोन। बढ़िया भाई, आप लोगों के सवाल अच्छे आए हैं। अब सुनिए, गागरोन दुर्ग के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह बिल्कुल सही है कि इसका परकोटा जालिमकोट है, जल दुर्ग है, और इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध था। संत पीपा का नाम सुना है?
संत पीपा का नाम था, वास्तविक नाम था प्रताप सिंह, और ये शासक थे। लेकिन बाद में ये क्या बन जाते हैं, अपने साधु बन जाते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, और यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन हुहुकार तोप है, ये यहाँ पर नहीं रखी गई है, ये रखी गई है शेरगढ़ दुर्ग के अंदर। और शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर एक तोप रखी गई है जिसका नाम है हुहुकार है। हाहाकार करवा देती है जब ये तोप का जो गोले की आवाज आती है तब। अर्जुन जोशी दहिया, अर्जुन सिंह दहिया, डीजे मनीष पालड़ी, थारो भाई जोगिंदर, जोगिंदर बढ़िया भाई, थारो भाई जोगिंदर, मारो भाई जोगिंदर। अच्छा सवाल का जवाब दे रहा है। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है ये देखिए। कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है? इस दुर्ग में से कौन सा दुर्ग है वो जयपुर में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने। जयगढ़ दुर्ग, मोरिजा दुर्ग, खंडार दुर्ग या चौमुहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है वो जयपुर में स्थित नहीं है, वो आपको बताना है। बता दीजिए भाई। रॉयल क्वीन, भाग्यश्री, विनोद कड़ेला, राजकुमार प्रजापत, कपिल हेरोन, नवरंग जहांगीर, रंजीत गुज्जर, चेतन नामा। गुड इवनिंग चेतन। पांडे जी भादरा, भादरा वाले पंडित जी आ गए हैं भाई। अजीत सिंह जी, रामलाल रिनवान, बता दीजिए भाई। सुमन अटवाल, दिनेश मेहरा दौसा, अजीत सिंह, संजना सांकला, कार्तिक शर्मा, विनोद कड़ेला, रूपा चीनिया। बता दीजिए। सवाल है कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है, वो बताइए भाई। हाँ बता दीजिए भाई। देखिए जयगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर, जयगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर, जयगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर, बढ़िया है। खंडार दुर्ग, मोरिजा बानोल दुर्ग या चौमागढ़। अब इसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा दुर्ग है वो कहां पर नहीं है, जयपुर में नहीं है। खंडार दुर्ग कहां पर है, खंडार दुर्ग है सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, ये आपको बताना है। मोरिजा बानोल तो जयपुर के अंदर ही है, मोरिजा दुर्ग। और ये चौमुआगढ़ भी, चौमू जयपुर के अंदर है भाई। गिरधारी लोहिया, सही बढ़िया बताया भाई। रमेश मीणा, सही बताया आपने। राकेश रेगर, रणजीत गुर्जर, आपने भी सही बताया है। अर्जुन दहिया, बढ़िया बताया भाई। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है एक कथन जो सत्य है वो बताना है। सत्य कथन है वो बताना है। मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध किला तिमनगढ़ का है, नवलखा किला बूंदी में, बूंदी को कहते हैं, केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, या घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में। इनमें से एक बताना है वो सही है, वो बताइए भाई। इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, एक कथन है वो आपको बताना है। बता दीजिए भाई, सोचने का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। एक कथन सत्य है वो आपको बताना है। आकांक्षा मकवाणा, नवरंग जहांगीर, डीजे मनीष पालड़ी, केशव आदिवासी, डीजे मनीष पालड़ी, सुनीता कंवर, मनीषा जोरम, थारो भाई जोगिंदर, मारो भाई जोगिंदर, अर्जुन दहिया, हिंदू रणजीत, गायत्री गायत्री। आपको एक कथन है वो आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। बिल्कुल। एक दुर्ग है जिसका नाम है तिमनगढ़ का किला। तिमनगढ़ का किला मूर्ति तस्करी के लिए प्रसिद्ध था। ये नवलखा किला
नवलखा किला किसे कहा जाता है भाई, बता दीजिए भाई। नवलखा किला, कौन सा किला? नवलखा किला किसे कहा जाता है? नवलखा किला किसे कहा जाता है भाई, वो आपको बताना है। नवलखा किला किसे कहा जाता है, बताइए। नवलखा किला कहा जाता है, एक दुर्ग है झालरा पाटन में, झालरा पाटन में, झालरा पाटन, झालावाड़, नवलखा किला। केहरीगढ़ किला, घोड़े की मजार आमेर में नहीं है, घोड़े की मजार अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। ये आपको याद बताना है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपको। अगला सवाल ये कह रहा है वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? वेल्लोर, वेल्लोर दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वह दुर्ग जिसे वेल्लोर का दुर्ग कहा जाता है, बताना है भाई। चित्तौड़गढ़ को, भैंसरोडगढ़ को, कुंभलगढ़ को या शेरगढ़ को? चार ऑप्शन है आपके सामने। वेल्लोर का दुर्ग किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है। वेल्लोर का दुर्ग या राजस्थान का वेल्लोर? दिनेश मेहरा, केशव आदिवासी, कपिल एरोन, मनीष पालड़ी, गायत्री, सुमन अटवाल, अजीत सिंह, पांडे जी भादरा, विनोद कड़ेला, युवराज क्रिकेटर यूवी, इंदू रणजीत, लोकेश जोधपुर, आकाश राणा, दिनेश मेहरा, रॉयल क्विन, कपिल एरोन, गणेश सिंघानिया, बताइए भाई। वेल्लोर किसे कहा जाता है? वेल्लोर दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए भाई, वेल्लोर का दुर्ग किसे कहा जाता है? कार्तिक शर्मा, रॉयल क्वीन, केशव आदिवासी, आकाश राणा। देखिए वेल्लोर दुर्ग किसे कहा जाता है? वेल्लोर, वेल्लोर दुर्ग कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोड दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। कभी पूछ ले ये दुर्ग कहां पर स्थित है, याद रखना भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। किस प्रकार का दुर्ग है? तो ये जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है, क्योंकि यह दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। एक का नाम है चंबल और उसके पास में एक नदी बहती है बामणी, इनके संगम पर बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दो व्यापारी थे, एक का नाम था बैसा शाह और बैसा शाह के बाद साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोडाचारण। और आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान में व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है, तो ये व्यापारियों द्वारा निर्मित है, वो दुर्ग है भैंसरोडगढ़। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपनी स्क्रीन पर अगला सवाल क्या कह रहा है, और अगला सवाल क्या कहता है वो देखिए। दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। दक्कन की चाबी किसे कहते हैं? पप्पू राम, डीजे मनीष पालड़ी, अर्जुन सिंह दया। सवाल है दक्कन की चाबी किस दुर्ग को कहते हैं, बताइए। दक्कन की चाबी किस दुर्ग को कहते हैं? फतेहपुर दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, अमीरगढ़ दुर्ग या मंडरायल दुर्ग? और दक्कन की चाबी पूछी है आपसे। चार ऑप्शन है आपके सामने। दक्कन की चाबी किस दुर्ग को कहा जाता है? सुनीता कंवर, गणेश सिंघानिया, विनोद कड़ेला, मनीष मोरवाल, अजीत सिंह, संजना सांकला, पांडे जी भादरावले, रूपा सीनिया, गणेश सिंघानिया, विनोद कड़ेला, बताइए भाई। दिनेश मेहरा दोषा। सवाल आपसे पूछा है दक्कन की चाबी किस दुर्ग को कहते हैं, बताइए। आकाश राणा, राकेश अटीला, नवरंग जांगीड़,
डीजे मनीष पालड़ी, बता दीजिए भाई। रॉयल क्वीन, हिंदू रंजीत अनिल बिश्नोई, बता दीजिए भाई। दिलावर अंजाना, मनीष मोरवाल, अनिल बिश्नोई, गणेश सिंघानिया, बताइए। सवाल आपसे पूछा है दक्कन की चाबी किस दुर्ग को कहते हैं। देखिए दक्कन दक्कन की चाबी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। किस दुर्ग को दक्कन की चाबी कहा जाता है, किस दुर्ग को दक्कन की चाबी कहा जाता है ये आपको बताना है भाई। दक्कन की चाबी किसे कहा जाता है। कुछ कुछ हो गया, अलवर में एक दो बार हो गया, क्या हो गया भाई, जो हो गया छोड़ो। पप्पूराम, सरोज कंवर, केशव आदिवासी, डीजे मनीष पालड़ी, विनोद कड़ेला, बता दीजिए भाई। राइट आंसर क्या है। दक्कन की चाबी किसे कहा जाता है, राजस्थान में दक्कन की चाबी कहा जाता है, उसको नाम बताना है। और वो किसे कहा जाता है वो बताइए आप। ये कहा जाता है तिमनगढ़ किले को। किसको कहा जाता है, तिमनगढ़ किले को दक्कन की चाबी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है। किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा किसी अन्य किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के किले का है। ये बात किसने कही थी ये आपको बताना है। किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा, यानी आगरा किले को छोड़कर उसके अलावा किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा का है। ये कौन कहता है, कर्नल जेम्स टॉड कहता है, या फिर बिशप हैबर कहता है, या फिर फर्ग्यूसन कहता है, या फिर रूडयार्ड किपलिंग कहता है। किसने कहा था। सरोज कंवर, रूपा छीनिया, रंजीत गुर्जर, रमेश मीणा, मनीष मोरवाल, बता दीजिए भाई। केशव आदिवासी, चौधरी साहब, दिनेश मेहरा, असुजी की ट्रिक, क्रिकेट यूवी, विनोद करेला, मुकेश सिंह, पांडे जी भादरा वाले, सुनीता कंवर, मनीष मोरवाल, सुमन अटवाल। सवाल क्या पूछा है, योगेंद्र महावार। इजी सवाल है भाई। सवाल क्या पूछा है, संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा किसी किले का जो परकोटा है इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटा के किले का है। राजस्थान के कोटा का किला है, उसके बारे में कहा गया। ये किसने कहा था ये आपको बताना है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड, बिशप हैबर, फर्ग्यूसन और किपलिंग। गायत्री डोडा, डीजे मनीष पालड़ी, लोकेश जोधपुर। जी सवाल है भाई। इजी सवाल है और इजी तरीके से पढ़ना है। ये बात कहने वाला एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। अब देखिए, कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। यानी राजस्थान का जो इतिहास है उस राजस्थान के इतिहास का पापा किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। तो देखिए, इसको कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि और कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। क्या, कौन से वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। सवाल आपसे पूछे कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान में कौन से किले का निर्माण करवाया था, तो इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया था जिसका नाम था टॉडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग था, टॉडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था जो अजमेर में है। इसके अलावा इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ 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 राजस्थान। और एक और पुस्तक लिखी थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड
वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये लिखी थी किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। और कर्नल जेम्स टॉड की राजस्थान में प्रथम नियुक्ति कहां पर की गई? अगर ये पूछ ले आपसे कभी भी, तो कर्नल जेम्स टॉड की राजस्थान में प्रथम नियुक्ति की गई थी मेवाड़ रियासत में। कहां पर की गई थी? मेवाड़ रियासत में की गई थी। और राजस्थान के इतिहास के बारे में इन्होंने काफी जानकारियां जुटाई, इसीलिए राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? पापा कहा जाता है। अगला देखिए सवाल, और अगला सवाल आपको क्या कह रहा है उस सवाल को आप देखिए ध्यान से। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो किस दुर्ग में देखी जाती है, वो देखिए, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़ या चौमुआगढ़। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आप। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो किस दुर्ग में रखी गई है? चार ऑप्शन है आपके सामने, ये आपको बताना है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो किस दुर्ग में रखी गई है, ये आपको बताना है। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ये भी आपको बताना है। और इस दुर्ग की इस तोप का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, ये भी आपको बताना है। तो बता दीजिए, एशिया की सबसे बड़ी तोप इस दुर्ग में रखी गई है, ये आपको बताना है। और आप बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने, चेतन नामा, हिंदू रणजीत, केशव आदिवासी, मुकेश सिंह। अच्छा सवाल है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है, बता दीजिए भाई। गणेश सिंघानिया, कपिल एरोन, हिंदू रणजीत, केशव आदिवासी, कपिल एरोन, विनोद कड़ेला। नहीं सोए हैं भाई, अभी बहुत सारे सवाल पड़े हैं अपने। विनोद कड़ेला सोए नहीं है। केशव आदिवासी, पांडे जी भादरा वाले, वेरी गुड पांडे जी। कार्तिक शर्मा जी, दिनेश मेहरा दौसा वाले। बता दीजिए भाई। चार ऑप्शन है आपके सामने। कार्तिक शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सबका आंसर देखिए, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम है जयगढ़ तोप। और जयगढ़ तोप जयपुर के अंदर रखी गई है, जयगढ़ किले में। और इस तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो आप क्या करोगे, इसका निर्माण हुआ था 1726 के अंदर। करवाने वाले कौन थे? तो करवाने वाले थे सवाई जय सिंह। और आपको इसके बारे में ये भी याद रखना है कि ये जो तोप है, इस तोप की क्या विशेषता है? तो ये 31 फुट लंबी तोप है, 31 फुट लंबी तोप है। और इस तोप में अगर आपको प्रयोग करना है तो आपको 100 किलो गन पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 100 किलो बारूद इसके अंदर डालना पड़ेगा। इसकी मारक क्षमता 35 किलोमीटर थी। कहते हैं कि इसका प्रयोग एक बार ही किया गया था। और जयगढ़ तोप इतनी भारी और इसकी गूंज इतनी खतरनाक थी कि 35 किलोमीटर दूर इसका जहां पर ये गोला पड़ा था वहां पर एक तालाब बन गया था जिसका नाम है गोगेलाव तालाब। और गोगेलाव तालाब कहाँ पर है? तो जयगढ़ दुर्ग से 35 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि इस दुर्ग की, इस तोप की गूंज और इस तोप की जो कंपन था इतना खतरनाक था कि कहते हैं कि यहाँ पर जानवरों, बच्चों, महिलाओं के गर्भपात तक हो गए थे इसकी गूंज से। काफी लोग बहरे हो गए थे। राजा ने कहा भाई साहब ऐसी तोपों का प्रयोग नहीं करना है।
और उसके बाद इस तोप का प्रयोग नहीं किया गया। अब देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल आपका क्या है वो देखिए। किस दुर्ग के महलों के बारे में बिशप हेबर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है उससे बढ़कर ये महल है? ये आपको बताना है। बूंदी दुर्ग, आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आप में से कुछ ऐसे बेवकूफ बैठे हैं, गधे बैठे हैं, जो बार बार अपनी आईडी बदलते हैं, लड़के होकर लड़की बनने का प्रयास करते हैं। अब गलती इनकी नहीं है, पीछे से प्रोडक्ट में मिस्टेक हो सकता है, इसलिए ज्यादा इन पर विश्वास नहीं करें। ये आपकी भी तैयारी खराब कर रहे हैं और दूसरों की भी तैयारी खराब कर रहे हैं, इसलिए इनको नजरअंदाज कीजिए। हर कोई ना कोई एजुकेशन चैनल में ऐसे बदतमीज और बददिमाग बच्चे मिल जाते हैं आपको। तो सवाल देखिए, अगर सीरियस स्टूडेंट है तो ये आप ये क्लास देखिए, बाकी यहाँ से आप निकल जाइए। अगर एक है, दो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो पढ़ाना है, ऑफलाइन भी पढ़ाना है और ऑनलाइन भी पढ़ाना है। तो देखिए, किस दुर्ग के महलों के बारे में बिशप हेबर ने यह कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और वह अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है उससे बढ़कर ही ये महल है? बताइए। चार ऑप्शन है, बूंदी दुर्ग, आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बताइए भाई। केशव आदिवासी, कपिल, विनोद कड़ेला, सरोज कंवर, आकाश राणा। बता दीजिए भाई, राइट आंसर क्या है इसका? कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो मैंने सुना है उससे बढ़कर ये महल है। वो महल कौन से हैं वो आपको बताने हैं। केशव आदिवासी, विनोद कड़ेला, रॉयल आर के गुरुजी, पंकज पुखराज टाक, लोकेश जोधपुर, डीजे मनीष पालड़ी, सुनीता कंवर। बता दीजिए भाई, किसने कहा था ये बात कि मैंने अल ब्रह्मा में जो देखा और क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना है उससे बढ़कर ये महल है, और वो महल कौन से किले के बारे में कहा गया है? और ये बात कहने वाला बिशप हेबर है, और ये बात कही थी उसने आमेर दुर्ग के बारे में। किसके दुर्ग के बारे में? आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जो जयपुर दुर्ग के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है आमेर दुर्ग, उसके बारे में कही थी। अगला सवाल देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या कहता है कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? द आई ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या सज्जनगढ़ दुर्ग। मेवाड़ की आंख, बता दीजिए भाई। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और सज्जनगढ़ दुर्ग। चार ऑप्शन है आपके सामने। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? कपिल, विनोद, बताइए भाई। संजना सांकला, मनीष पालड़ी, आकाश राणा, गणेश सिंघानिया, अशोक टेलर, केशव आदिवासी, विकास। बताइए भाई। कार्तिक शर्मा। यूजी सवाल है, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? आशु जी के ट्रिक, क्रिकेटर यूवी, लोकेश शर्मा, सरोज कंवर। इतना इजी सवाल दिया है कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास में। तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है कुंभलगढ़। अब देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले, कौन से जिले में है? राजसमंद। सवाल आपसे पूछा जाएगा इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माता कौन था? तो कहते हैं कि निर्माता था संप्रति मौर्य। कौन था? संप्रति मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन जब ये खंडर अवस्था में था तब इसको पुनः निर्माण करवाता है, इसको वापस नया बनवाने वाला आदमी था, वो था कुंभ। कौन था? कुंभ। और कहते हैं कि इस दुर्ग के अंदर, या इस दुर्ग का जो वास्तुकार था वापिस जब पुनः बनाया गया, तो उसका नाम था मंडन। क्या नाम था? मंडन था इसका नाम। और इस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है, लघु दुर्ग, और उस लघु दुर्ग का नाम है कट्टारगढ़ दुर्ग।
और इस कटारगढ़ दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को ही मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और ये भी याद रखना है कि जब भी कभी मेवाड़ के शासकों पर संकट आता था तब वो कहां पर आते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में आते थे। कहां पर आते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग पर आते थे। और कुंभलगढ़ दुर्ग है यह 13 पहाड़ियों पर स्थित है। कितनी पहाड़ियों पर स्थित है? 13 पहाड़ियों पर स्थित है। और इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी जो दीवार है, कुंभलगढ़ की जो दीवार है, वो दीवार है, उस दीवार की जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। कितनी? 36 किलोमीटर है। इसीलिए कुंभलगढ़ की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार भी कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या है वो देखिए। आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा किला कहां पर स्थित है। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? कौन सा किला कहां पर स्थित है, राइट कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। हंसराज राठी, सरोज कंवर, विनोद कड़ेला, केशव आदिवासी, योगेंद्र महावर, सुनीता कंवर, आशुजी के ट्रिक, रॉयल आर के गुरुजी। योगेंद्र, सवाल बताना है आपको। लोकेश जोधपुर, इनमें से सुमेलित है, उसमें से सुमेलित कौन कौन से सुमेलित है? एक है, जैसे रणथंभौर दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, अहि छत्रपुर दुर्ग है। बता दीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? वो सवाल पूछा जा रहा है कि सुमेलित करके बताइए भैया। आपको क्या करना है? सुमेलित करके बताना है। बबलू कुमार, कार्तिक शर्मा। देखिए सुमेलित कैसे करना है। रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, ऐसे मिलाना है। ए में 4 किस में आ रहे हैं? ए में 4 इसमें आ रहे हैं, ए में 4 इसमें आ रहे हैं, ए में 4 इसमें आ रहे हैं, ये तो कट गया। फिर है सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है? सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। मतलब बी में आ रहा है 3। तो देखिए बी में 3 किस किस में आ रहा है? तो देखिए बी में 3 आ रहा है, इसमें ए में। इसका मतलब बाकी में किसी में 3 आ नहीं रहा है, बाकी वाले ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में है, अहि छत्रपुर दुर्ग कहां पर है? नागौर के अंदर है। इस तरह से आपको क्या करना है? मिलान करना है। आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक टेलर, प्रिंस शर्मा, आकांक्षा मकवाना, कपिल, सरोज, डीजे मनीष, सही है आपका। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है आपको। कौन सा दुर्ग किलों का सिरमौर व राजपूताने का गौरव कहलाता है? राजस्थान का वह दुर्ग जिसे राजस्थान का गौरव और राजपूताने का सिरमौर कहा जाता है, वो आपको बताना है। बता दीजिए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने। चार ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम बताने हैं। तो आपको बताना है कि इसके क्या क्या उपनाम है। आप बताइए। देखिए राजस्थान में एक दुर्ग है आकांक्षा मकवाणा, कपिल, कार्तिक, कार्तिक, विनोद, संजना, हंसराज, हंसा, हंसराज लोढ़ा, केशव आदिवासी, कार्तिक शर्मा, कपिल एरोन। बिल्कुल आप सबके क्या जा रहे हैं? सही जा रहे हैं। राजस्थान में एक दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आपसे 2 सवाल पूछा जा सकता है। एक तो इसका निर्माता कभी भी पूछ ले, इसका निर्माता कौन था? तो कहता है कि इसका निर्माता था जिसका नाम था चित्रागत मौर्य। चित्रागत मौर्य ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लेकिन इसमें सर्वाधिक निर्माण किसने करवाए थे? सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाने वाला अगर पूछे कि सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया था,
तो सर्वाधिक निर्माण करवाने वाला था महाराणा कुंभा। कौन था? महाराणा कुंभा। अब इसको क्या कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को? तो ये भी याद रखना है, इसे कहा जाता है गढ़ों का सिरमौर। गढ़ों का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा गया। ये भी ध्यान रखना, गढ़ों का सिरमौर। इसे क्या कहा गया है? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का क्या कहा गया है? गौरव कहा गया। राजस्थान का क्या कहा गया है? राजस्थान का इसे कहा गया है गौरव। इसे कहा जाता है मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार, ये भी याद रखना है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। इसके अलावा इसे कहा जाता है दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार। दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है दुर्गा अधिराज, यानी दुर्गों का राजा। दुर्गा अधिराज मतलब दुर्गों का राजा कहा जाता है इसको, दुर्गों का राजा यानी दुर्गा अधिराज। ये भी आपको याद रखना, दुर्गा अधिराज कहा जाता है। किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। बिल्कुल राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। आकृति ब्लू व्हेल, जो व्हेल मछली है उसके जैसी इसकी आकृति है। और राजस्थान के अंदर एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती थी। क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। बहुत बड़ा दुर्ग है ये दुर्ग। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। और अगला सवाल है आपका, ये देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? यानी जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जिसे आप अभी कह रहे थे ब्लू व्हेल जैसी इसकी आकृति है, सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है, दुर्गा अधिराज, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, दुर्गा अधिराज, दुर्गों में सबसे बड़ा दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये सब किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है, ये आपको अब बताना है। चार ऑप्शन है, बनास व बेड़च, बनास व गंभीरी, बेड़च व गंभीरी, या बेड़च व चंबल। अब आपको ये बताना है ये दुर्ग है किन नदियों के संगम पर स्थित है, बताइए भाई। अरविंद जैसलमेर, केशव आदिवासी, दुर्गा कीर, डीजे मनीष पालड़ी, कपिल एरोन, केशव क्रिकेटर यूवी, आकाश राणा, विनोद कड़ेला, आशु जी के ट्रिक, मुकेश कुमावत, गणेश सिंघानिया, मुलगाराम डामोर, मुकेश कुमावत, योगेंद्र महावर, गणेश सिंघानिया। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको ये बताना है ये जो किला है इस किला कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, आपसे कभी पूछ ले कि किस श्रेणी का है, जल श्रेणी का, इसलिए क्योंकि यह गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इसके अलावा ये दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो ध्यान रखना है आपको, गिरी श्रेणी में भी आता है। अब गिरी श्रेणी में आने का कारण क्या है? तो गिरी श्रेणी में आने का कारण मुख्य रूप से ये है, यह दुर्ग है जिस पठार पर स्थित है उसका नाम है मेसा का पठार। एक तरफ तो मेसा का पठार है और दूसरी तरफ गंभीरी और बेड़च नदियां आकर मिलती है, इसलिए जल दुर्ग का भी उदाहरण है और गिरी दुर्ग का भी उदाहरण है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। पुनः निर्माण या सर्वाधिक निर्माण करवाया गया था, वो करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। इस पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक अधिकार रहा है, तो गुहिल राजवंश का इस पर सर्वाधिक लंबे समय तक अधिकार रहा है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, इस दुर्ग के नाम पर जिले का नाम रखा गया है। किसका नाम रखा गया है? जिले का नाम रखा गया है। अगला सवाल देखिए, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या 9 लखा भंडार का निर्माण करवाया था? बताइए भाई, 9 लखा भंडार का निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन है आपके सामने। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या 9 लखा भंडार का निर्माण करवाया था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। बता दीजिए भाई, चार ऑप्शन। मनोहर, जोधपुर ब्ली सिटी,
मुकेश कुमावत, सुनीता कंवर, केशव आदिवासी, दुर्गा कीर, विनोद कड़ेला, मुकेश कुमावत, बबलू कुमार, हरीश नाथ, बताइए भाई, आकाश राणा, महेश डिंडोर। ध्यान से सुनिएगा भाई, बनवीर है, एक राजा बना था, बनवीर का महाराणा बना था कुछ समय के लिए, और उसने 9 कोठा या फिर इसे 9 लखा भंडार का निर्माण करवाया था। वो कहाँ पर करवाया था ये आपको बताना था, और इस बंदे ने करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर बनाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखिए राजस्थान में एक शब्द है नवलखा, और नवलखा से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्या पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं। और वो सवाल कौन कौन से हो सकते हैं राजस्थान में नवलखा से रिलेटेड? तो आपसे सवाल नवलखा से रिलेटेड जैसे सवाल पूछ लिया कि नवलखा झील कहां पर है, तो याद रखना राजस्थान में नवलखा झील, नवलखा झील है बूंदी में। नवलखा दुर्ग झालरा पाटन, कौन सा पाटन? झालरा पाटन। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नवलखा झील के बाद में नवलखा बुर्ज, नवलखा बुर्ज कहां पर है ये आपसे पूछा जा सकता है कि नवलखा बुर्ज, तो नवलखा बुर्ज है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिसका नाम है नवलखा बुर्ज। क्या नाम है? नवलखा बुर्ज है। उसके बाद आपसे पूछा ले जाएगा नवलखा सरोवर, नवलखा सरोवर, ये भी आपको याद रखना है नवलखा सरोवर कहां पर है। और नवलखा सरोवर आपसे पूछा जाएगा तब आप क्या कहोगे कि सर जो नवलखा सरोवर है ये बारां जिले में, किस जिले में है? बारां जिले में है। और नवलखा मंदिर भी आपसे पूछा जाएगा कि नवलखा मंदिर कहां पर है, तब आप कहोगे कि नवलखा मंदिर है पाली जिले में। किस जिले में है? पाली जिले में है। और नवलखा तालाब पूछा जाएगा, ये तो बता दिया। और नवलखा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो नवलखा स्तंभ के बारे में भी आपको याद रखना है कि नवलखा स्तंभ कहा जाता है कीर्ति स्तंभ को। किसको कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ को नवलखा स्तंभ भी कहा जाता है। और आपसे सवाल पूछा जा सकता है नवलखा बाग कहां पर है, तो नवलखा बाग भरतपुर के अंदर है, नवलखा बाग। और नवलखा बाग कहां पर है? नवलखा बाग है भरतपुर जिले में। किस जिले में है? भरतपुर जिले में नवलखा बुर्ज है, यानी नवलखा है। और आपसे सवाल आपसे पूछा जाएगा नवलखा बावड़ी कहां पर है? नवलखा बावड़ी, तो ये भी याद रखना है आपको नवलखा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है। तो नवलखा बावड़ी के बारे में ये आपको याद रखना है डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में, ये याद रखना है आपको। तो नवलखा से रिलेटेड राजस्थान में इतनी चीजें हैं। और पूछ ले कि राजस्थान में नवलखा क्या है। अब नवलखा एक आभूषण भी है, और वो कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। और कई सारे ऐसे गाने भी है, मन ने नौलखा मंगा दे रे। अगला सवाल देखिए, हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना या देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना या देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है, बताना है आपको। कटारगढ़ को, विजय स्तंभ को, सज्जनगढ़ को, या अमेर दुर्ग को? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। कपिल, विनोद, गणेश, दुर्गा कीर, दुर्गा कीर, सरोज कंवर, कपिल एरोन, आकाश राणा, क्रिकेटर युवी, देवराज मीणा, अरविंद, आकाश राणा, वीरम सपुनिया, वीराराम सपुनिया, कमलकांत भाटी, देवराज मीणा, राकेश हटीला, बता दीजिए भाई। कमलकांत भाटी, अशोक टेलर, डी आर चावड़ा, डी आर गुर्जर, दिनेश लाल। चार ऑप्शन है आपके सामने। सवाल है मूर्ति कला का अनमोल खजाना या घर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। अच्छे से सवाल को देखिए, समझिए, उसके बाद सवाल का जवाब देना है। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा
आपको डिटेल में बता दूंगा, एक बार आपको बताना पड़ेगा। कुंभेश शेखाला, योगेंद्र महावर, मन्नालाल जी मीणा। देखिए भाई, राजस्थान के अंदर मूर्ति कला का अनमोल खजाना ये कहा जाता है विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया था कुंभा ने करवाया था। निर्माता कौन थे? कुंभा ने करवाया था। और कुंभा ने इसका निर्माण कौन सी युद्ध में करवाया था? तो ये भी याद रखना है कि सारंगपुर विजय की याद में। सारंगपुर विजय यानी सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में, और उसी सारंगपुर विजय के रूप में विजय के उपलक्ष्य में, ये याद रखना है, विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ये याद रखना। उसके बाद में आगे बात कर देते हैं इनके बारे में। तो देखिए, विजय स्तंभ जो कि कहते हैं कि 122 मीटर ऊंचा है, और 122 फीट तो इसकी हाइट है, ऊंचाई, और इसकी जो सीढ़ियां हैं वो 157 है। और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कितने मंजिल है इसके अंदर? तो इसकी मंजिल है 9, और इसकी तीसरी मंजिल है, और तीसरी मंजिल में 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा हुआ है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान पुलिस, राज पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई का दोनों का जो लोगो है, जो प्रतीक चिन्ह है, वो कीर्ति स्तंभ है। क्या है? कीर्ति स्तंभ है, प्रतीक चिन्ह, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब देखिए अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कहता है, उस सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल आपको कहते हैं, चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, अहि छत्रपुर या सोनारगढ़ दुर्ग। और आपसे सवाल यह पूछा गया है, चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है, यह आपको बताना है। बताइए भाई। चिल्ह का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने। चिल्ह का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? जयगढ़, मेहरानगढ़, अहि छतरपुर या सोनारगढ़। कोमल शर्मा, दिनेश मेहरा, सुनीता कंवर, कपिल कुंभेश शेखाला, आकाश राणा, कपिल एरन, वीराराम सफुनिया, पांडे जी भादरा वाले, नयन बंजारा, हरीश नाथ। देखिए, सरोज कंवर, पांडे जी भादरा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चिल्ह का टीला कहा जाता है जयगढ़ दुर्ग। चिल्ह का टीला, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, और उस मूवी का नाम था बादशाहो। और उस बादशाहो मूवी के अंदर आपको पता है कि एक लूट की घटना दिखाई गई है। अब और वो घटना बताई गई है, वो किसके बारे में बताई गई है? इसी चिल्ह के टीले के बारे में बताई गई है, जिसका नाम है जयगढ़ का किला, जो जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ये आपको याद रखना। राकेश अटीला बिल्कुल सही बताया है। मुकेश कुमार, अशोक टेलर, मन्नालाल मीणा, गणेश कड़ेला, कोमल शर्मा, दिनेश मेहरा। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट अपना क्या सवाल है उसको देखते हैं। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक कंगूरों एवं बुर्जों के कारण किसने एस्ट्रुकन दुर्ग का के समान बताया था? यानी जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, उस कुंभलगढ़ दुर्ग को
आवाज आ रही है भाई? ध्यान से देखो तो सही। आई आवाज? अब सवाल बताओ। एस्ट्रोकन किसने कहा था इसको? नयन बंजारा, हरीश नाथ, दिनेश मेहरा, मन्नालाल मीणा, कपिल एरन, वीराराम सपोनिया, राकेश हटीला। किसने कहा था एस्ट्रोकन दुर्ग की तुलना कुंभलगढ़ दुर्ग की एस्ट्रोकन से तुलना किसने की थी? मन्नालाल मीणा बता रहे हैं। बता दीजिए भाई, इजी सवाल है। और सवाल आपसे क्या पूछा गया है वो आपको देखिए एक बार वापस मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं, और आपको उसका क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और सवाल क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रुकन दुर्ग के सम्मान किसने की थी? आकाश टेलर, नयन बंजारा, दिनेश मेहरा, अरविंद। बिल्कुल, ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा भाई साहब ये दुर्ग इस प्रकार से बना हुआ, इसके कंगूरे, इसकी जो दीवार है, इस दीवार की चौड़ाई है और इसकी जो मजबूती है बिल्कुल एस्ट्रुकन जैसा है। तो इसको एस्ट्रुकन के समान बताने वाला व्यक्ति था, वो था कर्नल जेम्स टॉड। अगला सवाल देखिए, किसने रणथंभौर दुर्ग के तात्पर्य में यह कहा था कि राजपूताने के सभी दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है? किसने कहा था कि राजस्थान या राजपूताने के या राजस्थान के या राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है? चार ऑप्शन, रुडयार्ड किपलिंग, कर्नल जेम्स टॉड, बिशप हैबर या अबुल फजल। बताइए भाई, किसने कहा था ये? कपिल एरन, दुर्गा कीर, आकाश राणा, देवराज मीणा, नयन बंजारा, चंदू, देवराज मीणा, कैलाश पुनावत, मुकेश कुमार, नयन बंजारा, देवराज, योगेंद्र महावर, पांडे जी भादरावाले, राकेश हटीला, वीराराम सपूनिया, कैलाश पुनावत, नयन बंजारा, कुंभेश शेखाला। बता दीजिए भाई, किसने कहा था? मुन्नालाल मीणा। चार ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शनों को देखिए। ये बात कहने वाला है कोई और नहीं है, अबुल फजल। अबुल फजल ने कहा था कि रणथंभौर दुर्ग एकमात्र दुर्ग है जो बहुत ही सुरक्षित आवरण से घिरा हुआ है, पत्थर बंद है, राजस्थान के अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। ये कहने वाला था अबुल फजल, और कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और याद रखना, अबुल फजल एक बार जाता है कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई को इसने ऐसे देखा था, यूं खड़ा रहा और कुंभलगढ़ दुर्ग की यूं देखा कुंभलगढ़ दुर्ग को, तो माथे की पगड़ी नीचे गिर गई। और उसने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग में, कहने वाला अबुल फजल। और इसने बख्तरबंद दुर्ग बताया था, वो बताया था रणथंभौर दुर्ग। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको क्या कह रहा है? माउठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर, शिला देवी मंदिर किस दुर्ग में देखे जा सकते हैं? बता दीजिए। चार ऑप्शन है आपके सामने, हरीशनाथ, मन्नालाल मीणा, कैलाश पुनावत। चार ऑप्शन आपके सामने, सवाल वापस सुनिए। माउठा झील है, उसके बाद में एक महल है जिसका नाम है कदमी महल, कदमी महल के बाद में जगत शिरोमणि मंदिर और एक शिला देवी का मंदिर। ये सब कहाँ पर बने हुए हैं ये आपको बताने हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने, अमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, सोजत दुर्ग या माधोराजपुरा दुर्ग। शमशेर सिंह, वीराराम सपूनिया, कपिल एरोन, नयन बंजारा।
अशोक टेलर, क्रिकेटर यूवी। बिल्कुल आप लोगों का सवाल सही है। आप लोगों ने कहा है कि किस दुर्ग को किस दुर्ग में स्थित है? आमेर के दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? आमेर के दुर्ग में स्थित है। वो कौन से? आमेर के दुर्ग में, ये याद रखना है आपको। क्या क्या स्थित है? आमेर दुर्ग में माउटा झील है, जगत शिरोमणि मंदिर है, कदमी महल है, शिला देवी का मंदिर है, जगत शिरोमणि का मंदिर है। जगत शिरोमणि का मंदिर है, ये आपको बताना है। फिर देखिए अगला सवाल आपको क्या कहता है, और अगला सवाल आपको ये कह रहा है, देखिए कौन सा दुर्ग सूप या छाजले की आकृति में दिखता है? सूप या छाजला होता है जिससे अनाज साफ करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, अनाज साफ करते हैं, ऐसे कूट ऐसे, और उससे अनाज साफ होता है। बताइए कौन सा दुर्ग सूप यानी छाजले की आकृति में दिखता है? दौसा का दुर्ग, सोजत का दुर्ग, कुचामन का दुर्ग, या फिर जूनागढ़ का दुर्ग? चार ऑप्शन है आप। हरीशनाथ, दिनेश लाल। बताइए भाई। कैलाश पुनावत, रोहित, दिनेश लाल। कौन सा दुर्ग सूप यानी छाजले जैसी आकृति में दिखता है? दुर्गा कीर, कैलाश पुनावत, नारायण नयन बंजारा। सूप या छाजले जैसी आकृति वाला दुर्ग कौन सा? अरविंद मुरडिया, कैलाश, नयन। सवाल को सुनिए। कौन सा दुर्ग सूप या छाजले की आकृति में दिखता है? बता दीजिए भाई। बिल्कुल नयन बंजारा, सही बता रहे हैं आप। नयन बंजारे ने बताया कि सर दौसा का किला है। बिल्कुल दौसा का जो किला है उसकी आकृति सूप या छाजले के समान है। देखिए एक होता है सूप या छाजले के समान, एक होता है कागमुखी। और मेहरानगढ़ दुर्ग का जो आकृति है उसको कहा जाता है कागमुखी। और सबसे अच्छा दुर्ग माना गया है बनावट के आधार पर, वो कागमुखी माना गया है। छाजला वाला आगे से चौड़ा होता है, लेकिन जो कागमुखी होता है वो पीछे पीछे से चौड़ा होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है, जय महल फत्ता की मूर्तियां, जयमल फत्ता की मूर्तियां, हैरम गणपति मंदिर, अनूप महल किस दुर्ग में है? हैरम गणपति का मंदिर है जिसमें राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसमें गणेश जी हैं जो शेर पर विराजमान है। और जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं, और अनूप महल है, ये किस दुर्ग में स्थित है ये आपको बताना है। जूनागढ़ में, पटनेर में, नागौर में, या जालोर में? यूपीएससी एस्पिरेंट दिनेश लाल, रीट का भूखा शेर अरविंद मुरडिया, कपिल एरन, पांडे जी भादरा वाले। बताइए भाई। क्रिकेटर यूवी, नयन बंजारा, वीराराम सपूनिया। बताइए। जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं भाई, याद रखना जयमल और फत्ता की मूर्तियां कहां पर है? पी आर सिसोदिया, चंदू, दिनेश लाल, कैलाश पुनावत। बताइए भाई। सुनीता कंवर, कैलाश पुनावत, रोहित। यूपीएससी एस्पिरेंट हरीशनाथ। बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया है। जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर के अंदर। और बीकानेर में अनूप सिंह जी ने अनूप महल बनवाया था। यहाँ पर गणपति का मंदिर है, हैरम गणपति का मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का भी क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने है।
सुमेलित करना है, कौन सा आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करके सही तरीके से बताना है। भीमलाट कहाँ है, किस दुर्ग की आकृति कटोरी नुमा आकृति है, कोषवर्धन दुर्ग कहां पर है और कचहरी किला किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके साथ। बताइए भाई, सुमेलित कीजिए। मन्नालाल, आकाश, आशु जी के ट्रिक, रोयल आर के, दिनेश लाल, आरपी सिसोदिया, यूपीएससी एस्पिरेंट, हरीश नाथ, सुनीता कंवर, कैलाश, कपिल, विनोद कड़ेला। एक मैच हो जाएगा तो सारे मैच हो जाएंगे, ये भी है इसमें। अविनाश हेलो। पांडे जी भादरा वाले, देखिए भाई, सवाल बहुत इजी पूछा है आपसे। और सवाल आपसे क्या पूछा है, भीमलाट। भीमलाट है बयाना के किले में। ए में 4 आ रहे हैं, देखिए किस में आ रहा है, ए में 4 एक में आ रहा है। तो मतलब भीमलाट कहां पर है, बयाना के अंदर है। कटोरे नुमा आकृति है मांडलगढ़ किले की। और ध्यान रखना, कोषवर्धन का किला किसे कहा जाता है, कोषवर्धन का किला। तो 12 के किले को कोषवर्धन का किला कहा जाता है, कचहरी किला कहा जाता है भरतपुर को। आशु जी के ट्रेक, मनीषा मीणा, हरीशनाथ, नारायण बंजारा, अरविंद मुडियार, दिनेश लाल, पीआर सिसोदिया, भैराराम देवासी। बढ़िया भाई बढ़िया। अगला सवाल देखिए, कैलाश पुनावत, मन्नालाल मीणा। और अगला सवाल आपको क्या बता रहा है वो देखिए। कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग को राजपुताना के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के अंदर जो राजपुताना के अंदर सबसे अच्छा दुर्ग है वो किसे बताया था, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कोटा का दुर्ग, बूंदी का दुर्ग, नागौर का दुर्ग और उसके बाद में है बीकानेर का दुर्ग। और सवाल क्या पूछा है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग को राजपुताना के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। विनोद कड़ेला, नयन बंजारा, पीआर सिसोदिया, मन्नालाल मीणा, मनीषा मीणा, कैलाश पुनावत, गुड्डू मीणा, चंदू टाबियार, भैराराम देवासी, विनोद कड़ेला। बताइए भाई, अच्छा सवाल आपके लिए। अच्छा सवाल है, अच्छा जवाब देना होगा आपको। दिनेश लाल, अरे भाई किलों का सिरमौर तो कहा जाता है, नागौर किले को नहीं कहा जाता है। सवाल है जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो वो कुचामन का किला है। डॉक्टर डी आर चावड़ा, कपिल कपिल कुशाइला, असुजी की ट्रिक, नयन बंजारा, भैराराम देवासी, सुनीता कंवर, नयन बंजारा, अरविंद मुडियार। अच्छा सवाल है भाई। देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग को राजपुताना का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था, वो बताना है आपको। तो देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था वो बताया था बूंदी के किले को। किसको बताया था, बूंदी के किले को बताया था। ये आपको याद रखना है कि कर्नल जेम्स टॉड, हालांकि बूंदी के किले को कहा गया था। एक बार कर्नल जेम्स टॉड को अगर किसी ने कह दिया कि अगर हम आपको राजपुताने में कोई किला दें तो आप किस किले को चुनोगे, उस समय कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि भाई मैं चुनूंगा कुचामन के किले को। किसको चुनूंगा, कुचामन के किले को। वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था वो बताया था बूंदी के किले को। और बूंदी के किले को कहा जाता है महलों का दुर्ग। ये ध्यान रखना, महलों का दुर्ग इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यहाँ पर हर समय कोई ना कोई राजा आया और हर समय जिस समय जो राजा आया था उस राजा ने यहाँ पर किलों का क्या करवाया था, किले के अंदर महलों का निर्माण करवाया था अपने अपने हिसाब से। अरे चित्तौड़गढ़ को किलों का सिरमौर कहते हैं, लेकिन जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। मैंने यहाँ पर कहा है जागीरी किलों का सिरमौर। जागीर मतलब जागीरदारों द्वारा निर्मित जागीरी किलों का सिरमौर। सवाल को थोड़ा समझो। जागीरी किलों का सिरमौर मतलब जागीरदारों ने या ठाकुरों ने बनाया था, जबकि चित्तौड़गढ़ का किला तो शासकों के द्वारा बनवाया गया था। सवाल में थोड़ा डिफरेंटिटी आ जाती है और यही आप गलती कर देते हो एग्जाम में। जब आपके सामने ऐसा सवाल होता है, चित्तौड़गढ़ भी ऑप्शन में होता है, ये भी ऑप्शन होता है, तब आप क्या कर लेते हो, गलत करते हो। विमल सिंह मीणा, भैराराम देवासी, राजेंद्र नीनामा, योगेंद्र महावर। देखिए भाई, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास प्रत्यक्ष रूप से आप चाहते हैं कि घर बैठे मैं तैयारी करूं, तो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो ऑनलाइन ऐप है, अभी उसमें सेल चल रही है, जिसमें राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्स आपको 90% ऑफ में और 80% उसमें छूट दी जा रही है, जिसमें वनपाल है, वन रक्षक है, एलडीसी है, और जो एसआई है, पटवारी है, बीएसएफ है, एसएससी जीडी है और जीडी कांस्टेबल है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है। सारे के सारे कोर्स आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप तक्षशिला एकेडमी का जो ऑनलाइन ऐप है वो लिंक आपको दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर जो पावटा में स्थित है, वहां पर आप आइए और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अलग अलग बैच चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा क्लासें ली जाती हैं। वहां पे भी आप आकर क्लास ले सकते हैं। और आगे जो भी नई वैकेंसी आ रही है उसका एकदम एक फाउंडेशन बैच भी और अलग से बैच भी चल रहे हैं। तो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को इसी तरह से आपको अपनी तैयारी को धारदार बनाना है और धारदार बनाते हुए अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। हारना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तब आपके लिए ये दुनिया बहुत इजी हो जाएगी। इज्जत, शोहरत, दौलत जो आप चाहते हो वो आपको नौकरी मिलने के बाद मिलेगी। आपका नाम, आपका काम, आपकी पहचान, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपके पिता का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। आपका नाम, और कहते हैं एक चीज होती है, आज के दौर में ये कहा गया है कि अगर आप सरकारी नौकरी में चले जाते हो तो आपके घर वालों की, आपके माता और पिता की उम्र 10 साल और बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं कि उन्होंने जो दुख देखे हैं वो आप नहीं देख रहे हो और आपको सारी चीजें जो मिल रही हैं जो आप चाह रहे हो। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लूंगा। कल फिर मिलेंगे आपको इसी टाइम। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को लगातार शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट।